Hola a todos, ¿cómo están? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज इस क्लास में। जैसे कि दिएरिसिस क्या है, एन कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एरे दोबले एरे, ये सब कुछ हम आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब में पहला है लेटर खे, और इसका है दो साउंड होते हैं, ख और ग। ओके, फॉर एग्जाम्पल खे के आगे आ आता है तो उसको ग पढ़ते हैं, जैसे कि गातो। गातो मतलब कैट। खे के आगे ए तो उसको ख पढ़ेंगे, जैसे कि खेनते। खेनते मतलब पीपल। खे के आगे ई आता है तो उसको ख पढ़ेंगे, जैसे कि खीरासोल। खीरासोल मतलब सनफ्लावर। और खे के आगे ओ आता है तो उसको ग पढ़ेंगे, जैसे कि गोर्दो। गोर्दो मतलब फैट। और खे के आगे ऊ आता है तो उसको ग पढ़ेंगे, जैसे कि ग्वापो। ग्वापो मतलब हैंडसम। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, खे ऊ के बाद में अगर ए या ई आता है तो ऊ को नहीं पढ़ना है, ऊ साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल गेर्रा। गेर्रा मतलब वॉर, इसको नहीं पढ़ना है, गुएर्रा नहीं होगा, गेर्रा। गिटारा, गिटारा, तो ऊ को नहीं पढ़ना है। मगर अगर ऊ के ऊपर दो डॉट होते हैं, जिसको दिएरिसिस बोलते हैं, तब ऊ को प्रोनाउंस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल बेरगोएंजा। बेरगोएंजा मतलब एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट। पिंगुइनो, पेंगुइन। तो ये बात हमेशा याद रखना, सिर्फ खे ऊ और ई और खे ऊ और ए, ये दोनों में अगर डॉट नहीं है तो ऊ को प्रोनाउंस नहीं करना है। बाकी अगर खे ऊ के बाद में आ आता है तो उसको ऊ को प्रोनाउंस करना है, जैसे कि ग्वापो। ग्वापो मतलब हैंडसम। अंतिगुओ, खे ऊ ओ, अंतिगुओ। अंतिगुओ मतलब एंशंट। अगला लेटर है कु, और उसका साउंड है क। अभी मैंने जैसे खे में बताया था कि खे ऊ और ए, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि कु ऊ और ए ये दोनों आता है तब ऊ साइलेंट होगा। तो ये कोएसो नहीं होगा, ये केसो होगा। केसो मतलब चीज। किनसे, ऊ साइलेंट। किनसे, किनसे मतलब 15। किमिका, केमिका मतलब केमिस्ट्री। स्पेनिश में जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें कु है, वो आइदर क्यू ऊ, कु ऊ ए और कु ऊ ई, ये दोनों ही हो गए। आपको कोई भी वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जैसे कु ऊ ओ या कु ऊ आ या कु ओ। सभी वर्ड में ये नहीं तो ये है ही। अगला लेटर है एन ए, और इसका साउंड है न्य। न और य दोनों को मिला के, ऐसे के आन्यो। आन्यो। बान्यो। बा न यो। निन्यो। नि यो। निन्यो। तो अन्यो मतलब ईयर, बान्यो मतलब बाथरूम, और निन्यो मतलब बॉय। सो न्यो। अगला लेटर है तोबले एले और इग्रे का। इसके तीन साउंड है, श, य और ज। ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री में बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर अर्जेंटीना और उरुग्वाई का एक्सेंट है तो श बोलेंगे, और वेनेजुएला, कोलंबिया और थोड़े सेंट्रल अमेरिका जो कंट्रीज़ है वो इसको ज बोलते हैं।
और मैक्सिको, स्पेन और बाकी के जो रिमेनिंग कंट्रीज है वो य बोलते हैं। तो श, ज और य मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। Me llamo राहुल, मतलब माय नेम इज़ राहुल। ओके, तो अगर अर्जेंटीना एक्सेंट है तो पढ़ेंगे me llamo राहुल। वेनेजुएला तो me llamo राहुल। और स्पेन और मैक्सिकन हो तो me llamo राहुल। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक्सेंट, जो भी आप जिस भी एक्सेंट में आप सीख रहे हो, तो आप उस एक्सेंट को इसको यूज़ कीजिए। अभी हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इनको। दोबले एले, ये मैं तीनों एक्सेंट में समझाता हूँ। तो श है तो शुविया, तो रेन। ज है तो जुविया, और य है तो यूविया। श है तो शाबेस, किस को बोलते हैं। ज है तो जाबेस, और य है तो याबेस। पोशो, ज है तो पोजो, और य है तो पोयो। क्या इरेगा का श है तो शो, जो, और य में यो। ये जो तीनों एक्सेंट है, जो तीनों साउंड है, ये सिर्फ स्टार्टिंग में और बीच में दोबले एले या इग्रेगा होगा तो यूज़ करना है। अगर एंड में हो तो सिर्फ उसका साउंड सिर्फ य होगा। आप भले कोई भी कंट्री में हो, उसको य ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल रे, रे। ओय, रे मतलब किंग, ओय मतलब टुडे। और एक चीज़ याद रखना, जब भी अगर सिर्फ इग्रेगा आता है तो इसका मतलब होता है एंड, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ई। फॉर एग्जाम्पल जैसे राहुल एंड विजय, तो स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? राहुल ई विजय। ओके, तो एंड मतलब ई, और इसको सिंगल यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे याद रखना, ये तीन एक्सेंट है, तीन साउंड है, डिपेंड ऑफ जो कंट्री में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में एंडिंग में अगर आता है तो यह पढ़ना है, और अगर सिंगल आता है तो उसका मतलब एंड होता है, और उसका साउंड होगा ई। अगला लेटर है एरे और दोबले एरे, इसका साउंड है र। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, इसका क्या तरीका है। तो आज मैं आपको दो सिंपल मेथड बताता हूँ जिससे आप इजीली प्रोनाउंस कर पाओगे। पहला मेथड है, ये दो इंग्लिश वर्ड है, बटर और कटर। इसको आप प्रोनाउंस कीजिए, और ध्यान दीजिए कि लास्ट का जो र है वो कैसे साउंड होता है। बटर, कटर, सेम साउंड र का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, दूसरा मेथड है, कोई भी वर्ड लीजिए, जैसे कि पेरो, र के आगे बे डालना, और अब इसको प्रोनाउंस कीजिए। पेब्रो, पेब्रो, पेब्रो। ओके, इसको आप 5-6 बार इसको प्रोनाउंस कीजिए, और उसके बाद में ना इसको निकालिए बे को, और प्रोनाउंस कीजिए, जैसे कि पेब्रो, पेब्रो, पेब्रो।
पेरो। तो ऐसे आपको इसको साउंड आ जाएगा। पेरो, पेरो मतलब बट, कारो, कारो मतलब एक्सपेंसिव। अब दोबले एरे, दोबले एरे को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? दोबले एरे को कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? पेरो, कारो, ऐसे नहीं। इसका एक तरीका है, इसको आपको बीच में डिवाइड करना है। अभी आपने ये सीख लिया, आप इसको यहाँ पे यूज़ कीजिए। तो इसको दो साउंड आएगा, पेर रो, ओके, कार रो, इसको डिवाइड करके पढ़ना है, पेर रो, कार रो, ओके, पेरो, पेर्रो, कारो, कार्रो। यहाँ आपको है ना इस पे ध्यान देना है, क्योंकि क्या है कि अगर थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो गया तो इसका मीनिंग भी अलग हो जाता है। जैसे कि पेरो का मतलब होता है बट, पेर्रो का मतलब होता है डॉग, कारो का मतलब होता है एक्सपेंसिव, कार्रो का मतलब होता है कार। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ओके। और एक एग्जांपल देता हूँ, रोपा, रोपा मतलब क्लोथ्स, आरोस, आरोस मतलब राइस, ओके। तो ये है र और ये है दोबले रे। तो ये लास्ट लेटर है कॉन्सोनेंट का, इक्कीस। इसके तीन साउंड है, क्स, क और स को क्स, ह और स। अब मैं आपको हर एक साउंड को उनके क्या रूल्स है वो सब समझाता हूँ। पहले क्स को, इसके तीन रूल होते हैं, कब इसको यूज़ करना है। बिटवीन वावल्स, मतलब अभी ये 21 है, इसके पहला और बाद में वावल्स है, ए और आ है, तब उसको क्स पढ़ना है। फॉर एग्जांपल एक्सामेन, एक्सामेन मतलब एग्ज़ाम, एक्सितो, एक्सितो मतलब एग्जिट नहीं, सक्सेस, ओके, एग्जिट मतलब सालिदा, ओके, एक्सितो। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो आप, ए वावल है, ई वावल है, इसके बीच में 21 है, तब उसको क्स पढ़ना है। दूसरा रूल, बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले अगर 21 आता है, 21 के बाद में देखो तो ये कॉन्सोनेंट है प, तो इसको से पढ़ेंगे। जैसे कि एक्सप्लिकार, एक्सप्लिकार मतलब टू एक्सप्लेन, एक्सेलेंटे, एक्सेलेंटे मतलब एक्सेलेंट। ये देखोगे 21 के बाद में कॉन्सोनेंट है, ओके। और तीसरा, अगर लास्ट में 21 आता है, जैसे कि क्लीमैक्स, क्लीमैक्स मतलब क्लाइमैक्स, फैक्स, फैक्स मतलब फैक्स। अब अगला साउंड है ह। अब देखेंगे ह कब पढ़ना है। जब भी नाम और जो प्लेस का नाम होता है, जगह का नाम होता है, अगर उसमें 21 है तब उसको ह पढ़ना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेक्सिको इंग्लिश में बोलते हैं, मगर स्पेनिश में ये मेहिको होगा, में ये ह है, मेहिको। ओहाका, ओहाका मेक्सिको में एक सिटी है, उसका नाम है ओहाका, ओके। तो यहाँ पे ह होगा। अगर किसी का नाम में एक्स है, जैसे कि हम इंग्लिश में जेवियर बोलते हैं, मगर स्पेनिश में ये हाबियर होगा, हाबियर, इसको ह पढ़ेंगे, ओके, हाबियर। और आखिरी जो साउंड है स, ये कब पढ़ते हैं? अगर ये स्टार्टिंग में 21 है तब उसको स पढ़ा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिलोफोनो, सिलोफोनो, सिलोफोन मतलब जाइलोफोन। जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो बजाते हैं, उसको जाइलोफोन बोलते हैं। तो इसको स्पेनिश में सिलोफोनो बोलते हैं, ओके। अब आप ये तीनों जो साउंड देख लिया, मैं आपको एक सिंपल इजी मेथड बताता हूँ आपको कैसे पहचानना है कब कौन सा साउंड यूज़ करना है। अगर एक ही स्टार्ट में है या फिर अगर किसी नाम में 21 है,
तब उसको ह नहीं तो स पढ़ना है। बाकी सभी वर्ड्स को क्स पढ़ना है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में हम नंबर्स देखेंगे, नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।